हलवाई जैसा घेवर बिना मोल्ड और बिना खोया मावा के घर पर कैसे बनाएं? क्या टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करें कि बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर बनकर तैयार हो और कम से कम पैसा लगे। तो गाइस, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 छोटे चम्मच देसी घी और हम देसी घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। गाइस, देसी घी को गरम करना बहुत ज़रूरी है, ठंडा घी मत लेना। देसी घी को 4 चम्मच घी को एक छोटे फ्राई पैन में डालकर अच्छे से गरम करना बहुत ज़रूरी है। अब गरम घी को एक बड़े बर्तन में या फिर एक छोटी परात में डालकर उसके अंदर आइस क्यूब या फिर एक छोटा टुकड़ा बर्फ़ का डालकर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चलाते रहें, फेंटते रहें, जब तक कि हमारा घी बिल्कुल मलाई जैसा या फिर मक्खन जैसा ना दिखने लगे। देख सकते हैं गाइस, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बर्फ़ को घुमाते रहना है, जिससे कि बिल्कुल वाइट मक्खन जैसा तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। बर्फ़ को ले लेना है। अगर आपका इस स्टेज में बर्फ़ ख़त्म हो जाए तो दोबारा ले लीजिए आइस क्यूब के टुकड़े। आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से मेरा मक्खन तैयार हो गया है घी का। अब मैं उस स्टेज में अब सारे जो आइस क्यूब के टुकड़े थे वो इसमें से निकाल दूंगी और जो पानी बचा हुआ है वो भी मैं निकाल लूँगी। अब इस मलाई को भी मुझे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहना है, हाथों की सहायता से। एक ही डायरेक्शन में फेंटिए गाइस और फेंट के एक ही जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। गाइस, इसके अंदर मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आपको मेजरमेंट से लेनी है। अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो घेवर अच्छे से नहीं बन पाता। अब मैंने एक छोटी कटोरी इसके अंदर मैदा ऐड किया है। मैदा मुझे एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डालेंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएगी बैटर के अंदर घेवर के। अब थोड़ा सा मैंने घेवर डाला था तो उसी के साथ थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करूँगी इसके अंदर। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया, एक साथ कुछ भी ऐड नहीं करना, ना मैदा और ना ही दूध। थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर को डालते, मैदे और दूध को डालते जाना है और फेंटते जाना है। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फेंटना। एक ही डायरेक्शन में आपको फिश तरीके से फेंटते रहना है। अब फिर मैं थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। अगर आपने 1 कटोरी मैदा लिया है तो आधी कटोरी आपको लेना है दूध, वो भी ठंडा। देख सकते हैं गाइस, मैं एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट रही हूँ। इसी डायरेक्शन में फेंटते रहना है और एक साथ कुछ भी नहीं डालना। अब मैं दोबारा से इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। गाइस, इस बार मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है। आप इसको 4 बार में भी ऐड कर सकते हैं मैदे को, और सारा दूध ऐड कर दिया है। अब फिर दोबारा से मैं एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटती रहूँगी। गाइस, मैंने आपको बताया था 1 कटोरी मैदा है तो आधी कटोरी दूध लेना है और 1.5 कटोरी हमें लेना है पानी। अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं तो 1 कप आपको मैदा लेना है, आधा कप आपको दूध लेना है और 1.5 कप आपको पानी लेना है। और इसी डायरेक्शन में बैटर को फेंटते रहना है, एक फ्लफी सा बैटर बना लेना है। अब गाइस, मैं इसके अंदर दूध खत्म हो गया तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी धीरे धीरे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको इसी तरीके से चलाते रहना है, हाथों को रोकना नहीं है। इसी तरीके से आप बैटर को इकट्ठा करते हुए फेंटते रहें। गाइस, सबसे मेन जरूरी एक ही इसके अंदर यही होता है, अगर घेवर का बैटर अगर अच्छे से तैयार होगा तो आपके जालीदार घेवर घर पर ही बनकर तैयार होंगे। अगर आपने बैटर अच्छे से नहीं होगा तो जालीदार घेवर नहीं बनेंगे। अब गाइस, देख सकते हैं मेरा घेवर का बैटर तैयार हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गुठलियाँ पड़ गई हैं तो आप एक छन्नी की सहायता से छान लीजिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी गुठलियाँ पड़ गई हैं तो आप एक मिक्सी के कप में सारा बैटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपका बैटर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब गाइस, मैंने आपको दिखाया था ना किस तरीके से बैटर है। अब मेरा बैटर बनकर तैयार हो गया। मैंने उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रेस्ट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बैटर का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। बैटर को बाहर मत रखें, नहीं तो अगर वो गर्म हो गया तो फिर से घी बेकार हो जाएगा और अच्छे से बैटर नहीं रहेगा। तो गाइस, मैंने
अब इसकी बनाऊंगी मैं मलाई। मतलब जो हम खोए के ऊपर घेवर के ऊपर जो हम रबड़ी लगाते हैं ना, तो उसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पे, उसके ऊपर मैंने 1 लीटर दूध रखा है और 1 लीटर दूध को अच्छे से उबाल आने देना है। और उबाल आने के बाद जब उबाल आ जाए तो 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पर चलाते रहें। और ऊपर से जो मार्केट में मिलता है ना मिल्क पाउडर, गाइस 10-10 रुपये वाले पाउच आते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास पूरा डिब्बा है तो आप 3 या 4 बड़े चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दें। और अगर आप पाउच डाल रहे हैं तो 3 या 4 पाउच इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दें और इसी डायरेक्शन में चलाते रहें, जिससे कि हमारी रबड़ी अच्छे से घर पर बनकर तैयार हो जाए। गाइस बहुत अच्छी रबड़ी बनकर तैयार होती है अगर आप घर पर ही रबड़ी बनाएंगे। खोए से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अगर आप चाहें कि रबड़ी आपको घर पर नहीं बनानी तो आप बाज़ार से खोया लाकर उसे मेल्ट करके उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और चीनी डालकर घर पर ही रबड़ी बना सकते हैं। देख सकते हैं गाइस किस तरीके से मेरी रबड़ी अब गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप कम ही ऐड कीजिए क्योंकि चाशनी घेवर के ऊपर डलेगी तो वो पहले से मीठा होगा। अब चीनी डालने के बाद मुझे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाना है और उसके बाद मैं इसके अंदर इलायची दाने को कूट कर अच्छे से इसमें डाल दूंगी रबड़ी के अंदर। और रबड़ी डालने का कम से कम 5 से 7 मिनट तक फिर चलाना है। गाइस देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब इस स्टेज में मैं गैस को बंद करके सारी रबड़ी एक प्लेट में रख लूँगी और रखकर इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए सेट करने के लिए रबड़ी को रख दूँगी। अब गाइस मुझे चाशनी तैयार करनी है। चाशनी का भी हमें मेजरमेंट से लेना है। अगर हमने 1 कटोरी चीनी ली है तो हमें आधी कटोरी ही पानी लेना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी ऐड करना है और आप इसे मीडियम गैस पर चलाते रहें जब तक कि सारी चीनी घुल ना जाए और चाशनी अच्छे से बन ना जाए। जब आपकी चाशनी बन जाए आप इसको चेक कर सकते हैं, एक तार छोड़ रहा है। एक तार की चाशनी जब छोड़ने लगे तो समझिए आपकी चाशनी तैयार है। और ऊपर से आधा छोटा नींबू काट के ऊपर से निचोड़ दें जिससे कि चाशनी अच्छे से बन जाए, परफेक्ट चिपके नहीं। गाइस चाशनी बन गई है। अब मैं गरम तेल के अंदर, आपको मैं पहले मोल्ड का बताऊंगी और फिर बिगर मोल्ड का बताऊंगी। आप पहले एक मोल्ड रख लीजिए कढ़ाई के अंदर और तेज़ गैस, मतलब जो तेल है हमारा गर्म होना चाहिए और उसी स्टेज पर हमारे को धीरे धीरे जो घेवर का हमारा बैटर है वो डालते रहना चाहिए। कम से कम 4 से 5 बार आप घेवर के बैटर को ऊपर से हाथ करके डालेंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए गाइस कितना जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको बिगर मोल्ड के भी बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई के अंदर आप इसी तरीके से ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बैटर, आधी आधी कड़छी एक बार में इस तरीके से बैटर को डालते रहिए और बीच में से एक चक्कू से होल बनाते रहिए, फिर ऊपर से डालते रहिए। कम से कम 5 से 7 बार आपको इसी तरीके से डालते जाना है और आपका इसी 5 से 7 मिनट तक फिर चलाना है। डालने के बाद आपका घेवर जालीदार बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मोटा घेवर बनाना है तो आप कम से कम 10 बार आप कढ़ाई के अंदर बैटर को डालना है। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे जालीदार घेवर। अब इसी स्टेज पर मैं एक छन्नी के ऊपर रखकर घेवर को एक के ऊपर एक रख के चाशनी डालती रहूंगी इस तरीके से। गाइस एक के ऊपर एक रख के घेवर डालने से क्या होता है, अगर जो ऊपर वाले घेवर में जब आप चाशनी डालोगे ना तो नीचे वाले घेवर में भी अच्छे से लग जाएगा। अब गाइस मैंने चाशनी लगा दी है। अब उसके 5 मिनट मैंने रेस्ट करने के बाद जो मैंने रबड़ी तैयार की थी उस रबड़ी को मैं हाथों की सहायता से इसी तरीके से घेवर के ऊपर लगा दूंगी। गाइस देखिए मैंने दोनों घेवर पे अपनी रबड़ी लगा दी है। अब इस स्टेज में मैं कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने पहले से ही काट के रखे थे इसके ऊपर ऐड कर दूंगी गार्निश के लिए। और घेवर ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर जो हमारा चांदी का वर्क आता है ना, सिल्वर वर्क आता है, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप लगाएं या मत लगाएं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सैफरॉन के धागे यानी कि केसर के धागे भी ऐड कर दूंगी। गाइस आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, ये आप लगाएं या ना लगाएं। तो आपका बन गया है। गाइस देखिए कितना जालीदार, कितना परफेक्ट, कितना सुनहरा गोल्डन घेवर बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। गाइस तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।